प्रधानमंत्री जी अब आप ही कुछ करो बीएसएनएल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया ग्रेजुएट इंजीनियर्स एंड टेलीकॉम ऑफिसर्स एसोसिएशन एक रिकॉग्नाइज्ड रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन है बीएसएनएल की, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट किया है कि प्रधानमंत्री जी अब आप ही बीएसएनएल के बारे में कुछ कहो। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, इस समय हम हैं ऑल इंडिया ग्रेजुएट इंजीनियर्स एंड टेलीकॉम ऑफिसर्स एसोसिएशन के ऑफिशियल साइट पे। यहाँ आने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं ये 19 तारीख का अपडेट है कि रिप्रेजेंटेशन टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन करेंट स्टेटस ऑफ द बीएसएनएल एंड अपील फॉर द इंटरवेंशन। ऐसा अपील किया जा रहा है प्रधानमंत्री जी से कि आप बीएसएनएल के इस करंट जो सिचुएशन है बीएसएनएल का, उस पर अपना ध्यान दें और आप उसमें अपना हस्तक्षेप करें और बीएसएनएल को अच्छे या पुनरुद्धार पे थोड़ा फोकस करें। दोस्तों आगे ये अपने साइट पे लिखते हैं, डियर फ्रेंड्स, बीएसएनएल इज पासिंग थ्रू अ टफ टाइम एंड रिवाइवल पैकेज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अक्टूबर 2019 एंड वीआरएस ऑफ मोर देन 78,000 एम्प्लॉय रिड्यूसिंग द वेज बिल फ्रॉम 1200 crore to 560 crore have not ended the misery and even the basic right of timely salary and medical need are absent for the employee। ऐसा दोस्तों ये लिखते हैं कि बीएसएनएल अभी बहुत ही टफ टाइम से गुजर रहा है। वीआरएस 2019 आने के बाद भी 78,000 कर्मचारियों का वीआरएस लेने के बावजूद भी अभी कर्मचारियों का जो टाइमली सैलरी पेमेंट है, उनका मेडिकल बिल है, अभी भी नहीं हो पा रहा है। और दोस्तों आगे ये भी लिखते हैं ये कि नो सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द रेवेन्यू बाय बीएसएनएल। बीएसएनएल के रेवेन्यू में भी कोई ग्रोथ नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि नॉन रोल आउट ऑफ 4G, नो लैंड मोनेटाइजेशन, कोई भी सभी ऑल ओवर द इंडिया 4G का रोल आउट ना होना और लैंड मोनेटाइजेशन का प्रॉपर तरीके से ना होना, इवन इंक्रीजिंग द लाइबिलिटीज ऑफ डेप्थ इन पुशिंग द ऑर्गेनाइजेशन इन अ सीरियस विशियस साइकिल। यहाँ की जो बीएसएनएल के ऊपर जो लाइबिलिटीज हैं, जो लोन वगैरह है, वो भी काफी बढ़ती जा रही हैं, जो बीएसएनएल को एक सीरियस तरीके से आप अफेक्ट कर रही हैं, आप देख सकते हैं। आगे दोस्तों ये लिखते हैं कि AIJTO हैज ऑलवेज रेज्ड द वॉइस फॉर सस्टेनेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एट ऑल प्लेटफॉर्म। जैसा कि दोस्तों AIJTO हमेशा बीएसएनएल को लेकर के सभी प्लेटफॉर्म पे अपने जो आवाज है वो उठाती रहती है बीएसएनएल के रिवाइवल को लेकर के। ऑल प्लेटफॉर्म एज वी अंडरस्टैंड द सीरियस फॉल आउट ऑन द एम्प्लॉय रिक्रूटेड बाय बीएसएनएल ऑन अकाउंट ऑफ एनी मिसहैप इन द फॉर्च्यून ऑफ द कंपनी। जैसा कि क्लियरली ये लिख रहे हैं कि हम हमेशा आवाज उठाते रहते हैं बीएसएनएल कर्मचारियों को लेकर के, जो बीएसएनएल के थ्रू रिक्रूट हुए हैं, और बहुत सारी चीजें दोस्तों ये यहाँ पे लिखते हैं और प्रधानमंत्री जी से यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो AIJTO हैज डिसाइडेड टू रेज द वॉइस वंस अगेन फॉर ब्रिंगिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑन द राइट ट्रैक by draw the attention of Honorable Prime Minister of India and senior dignitaries of the government of National स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट असेट बीएसएनएल। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपकी ये अभी प्रधानमंत्री जी से और जो बीएसएनएल और जो गवर्नमेंट की जो सीनियर लीडर्स हैं, अधिकारी हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनसे ये अपील करेंगे कि आप बीएसएनएल पे भी ध्यान दें, क्योंकि बीएसएनएल भी क्या है, एक स्ट्रेटेजिक असेट है इंडिया का। आप यहाँ पे देख सकते हैं इन दिस रिगार्ड AIJTO विल बी running a campaign through memorandum as a part of its organization program. The memorandum will be submitted by General Secretary, Circle Secretary, District Secretary of the Association to the Honorable Prime Minister of India and others senior functionaries of the government from 22nd July 2021। जैसा कि ये मेमोरेंडम सौंपेंगे जो इनके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कर्मचारी होते हैं, जो सर्कल लेवल पे कर्मचारी होते हैं, वो अभी मेमोरेंडम सौंपेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। आप देख सकते हैं 22 जुलाई 2021 को। आवर OBs विल रीच टू द एम्प्लॉय ऑफ बीएसएनएल एंड अपील देम टू सपोर्ट द मूवमेंट बाय सबमिटिंग द मेमोरेंडम। वी विल आल्सो be reaching out the honorable member of parliament and the esteemed citizen of the country to support the cause. Every CHQ, CS, DS, OBs
विल ट्राई टू मीट ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जैसा कि ये बता रहे हैं कि इनके जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ओबीज होते हैं और सर्कल लेवल पे ओबीज होते हैं, वो क्या करेंगे, एमपी एमएलए जी से संपर्क करेंगे और उनको भी ये मेमोरेंडम सौंपेंगे और कहेंगे आप हमारी बात प्रधानमंत्री जी तक लेके जाएं। आप देख सकते हैं, असेट बीएसएनएल एंड प्लीड फॉर द सपोर्ट बाई फॉरवर्डिंग द मेमोरेंडम टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। उनसे अपील करेंगे सभी एमपी और एमएलए के पास जा करके कि आप हमारे आवाज़ को प्रधानमंत्री जी तक लेके जाएं, क्योंकि जो बीएसएनएल है वो गवर्नमेंट भारत की असेट है, बहुत ही स्ट्रेटेजिक पीएसयू है, तो उसको आप सपोर्ट करें, उसको सही डायरेक्शन सही ट्रैक पे लाने की कोशिश करें। उसको लेकर के यहाँ पे आप देख सकते हैं मेमोरेंडम भी इनके द्वारा दिया गया। आप मेमोरेंडम इनके साइट से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। आगे जो एआईजेटीओ के द्वारा कुछ प्रोग्राम्स रखे गए हैं इसी को लेकर के 22 से 26 जुलाई 2021 तक मास रिप्रेजेंटेशन बाय द एम्प्लॉय टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कम चेयरमैन ऑफ GOM, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, इन सबको अपना PGPR पे जा करके ग्रीवियांस फिल करेंगे। उसके बाद 22 जुलाई 2021 को ये क्या करेंगे, सभी जो ऑफिशियल ग्रुप्स है उसको छोड़ देंगे। जितने भी एम्प्लॉय होंगे ये एआईजेटीओ के जितने भी एम्प्लॉय होंगे ऑफिसर्स ग्रुप को छोड़ देंगे। फिर 28 जुलाई ऑनवर्ड को वो क्या करेंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद आप देखेंगे 4 से 5 अगस्त तक ये क्या करेंगे, अप्लाइंग 2 डे लीव एज अ प्रोटेस्ट के रूप में 2 दिन का लीव अप्लाई करेंगे। फिर 4 से 5 अगस्त को 2 डे धरना बाय CHQ, CS एंड CPOBs एट दिल्ली कॉर्पोरेशन। तो आप देख सकते हैं इनके साइट पे जा करके कि बीएसएनएल को लेकर के नो डाउट ये लोग काफ़ी सीरियस रहते हैं। अभी ये प्रधानमंत्री जी से अपील कर रहे हैं कि आप प्लीज़ कुछ बीएसएनएल के बारे में सोचिए, बीएसएनएल के बारे में करिए, उसको लेकर के ही ये इनके इतने दिन के प्रोग्राम्स हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि जल्द से जल्द बीएसएनएल की हालत काफ़ी सुधर जाएगी और एम्प्लॉइयों की सैलरी भी टाइम पे आने लगे, क्योंकि सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं, सबके अपने अपने लाइबिलिटीज़ होती हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। तो उसको फुलफ़िल करने के लिए सैलरी की टाइम पे आना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी बीएसएनएल के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, बीएसएनएल के पुनरुद्धार के बारे में थोड़ा सीरियस होकर के सोचना चाहिए, क्योंकि बीएसएनएल उनकी ही कंपनी है, देश का असेट है, स्ट्रेटेजिक सेक्टर है, तो इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और उनके साथ भी शेयर करिएगा जो बीएसएनएल में काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।